Hello students, I hope you are doing well. Welcome back to our online class. Today we are here to discuss the second part of English grammar, lesson number 7, class 8. Today we are going to discuss past simple and future simple. Hello students, I hope you are doing well and welcome back to our online class. Today we are here to continue our same lesson that we are learning previous lesson about tense. Subject English grammar. Today we are going to discuss past tense and the second part, lesson number 7. So, if you want to learn to know more about past tense, past simple tense, you are supposed to know the structure of the past simple tense. That will help you to remind the rest of the parts. So here the structure I have written, you can see. The first one is subject and second form of the verb, an object and sometimes use adverb. So these are the structure. You have to by heart this structure if you want to speak good language. So I am going to read for you. There are some examples written here in your books. We use the simple past tense when we refer to an action that has already been completed before the time of speaking. Past सिंपल का टेंस हम तब यूज करते जब एक्शन जो है कुछ समय पहले कंप्लीट हो चुका है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होता है। पहली चीज, पास्ट सिंपल तब हम यूज करना चाहिए जब हम बोलने से पहले उस कार्य को पूरा किया है। और दूसरा, आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा याद रखना है कि पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है। So I have written some examples. The first example is she cooked last afternoon. You might have seen this sentence and identify the second form of the verb. Here use cooked. She cooked last afternoon. उसने जो है पिछले दोपहर को क्या किया, कुछ पकाया। ठीक है। तो कुक जो है सेकंड फॉर्म यूज हो रखा है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट सिंपल है? पहला तो जो बोलने से पहले उस कार्य को उन्होंने कंप्लीट किया हो, और दूसरा हम पहचानेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होना चाहिए। सो विल कंटिन्यू एंड टू इंडिकेट दैट समथिंग वाज डन इन द पास्ट एज ए हैबिट फॉर एग्जांपल। और ये हमें दिखाता है कि पास्ट सिंपल को पहचानने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो चीजें जो है वो पास्ट टेंस में कंप्लीट हो रखा है और जो कि वो हैबिचुअल है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिखा है, एज ए यंग गर्ल आई एक्सरसाइज ए लॉट। ठीक है। एक जवान लड़की होने के नाते मैं जो है ज्यादा एक्सरसाइज करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ एक्सरसाइज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रखा है। स्ट्रक्चर में क्या है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होना चाहिए, और ये लॉट जो है वो क्या होगी, आपकी ऑब्जेक्ट है। सो दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक हैबिचुअल होना चाहिए, और पहले वाले हमने देखा कि जो एक्शन है वो आपकी स्पीकिंग से पहले, बोलने से पहले कंप्लीट हुआ होना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें देखा, वो बोलने से पहले वो क्या कर रखी है, एक्शन को कंप्लीट किया हुआ है। और ये उसके हैबिचुअल को यहाँ पे दिखाया गया कि एज ए यंग गर्ल क्या क्या उन्होंने वो अक्सर जो है एक्सरसाइज करती है। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज to indicate that something was done in the past, to express an action that occurred over a period of time in the past, for example. ठीक है। और ये दिखाने के लिए कि कुछ एक्शन है कहीं सालों पहले उन्होंने उसको कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है। पहला, दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूं कि पास्ट सिंपल का आइडेंटिफिकेशन कैसा हो सकता है। पहली चीज, एक्शन जो है बोलने से पहले कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरा जो है आपको ये दिखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पे यूज हो रखा है। ये पास्ट सिंपल का एक साइन हो सकता है। तो तीसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। भूतकाल में कहीं सालों पहले उस कार्य को पूरा हो चुका है। ठीक है। आई लिव इन न्यू दिल्ली टिल द एज ऑफ 5। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 साल तक से पहले तक जो है मैं दिल्ली में रहता था। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दिखाता है कि ये जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत समय पहले पूरा हो चुका है।
So dear students, these are the sentence of the past simple tense. You have to memorize this one, and more than that you have to memorize the structure of the past simple tense if you want to speak good manner, or if you want to identify what is the past simple tense. So my dear students, now we are going to discuss about future simple tense. ठीक है, जो भविष्य के लिए सोचा जाता है, भविष्य के लिए बोला जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। कई बार आपने सोचा होगा कि मैं भविष्य में ये बनना चाहूँगा, तो उसको हम किस तरह से यूज करना चाहिए, क्या क्या उसके हेल्पिंग वर्ब होता है। जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के थ्रू से हम देख सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन एडवर्ब। आप कंफ्यूज इस बात का है कि विल कहाँ पे यूज होगा, शैल कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, शैल केवल आई और वी के साथ यूज होगा। ठीक है, आई यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यानी कि सिंगुलर प्लूरल, जो वी के साथ शैल यूज होगा, और बाकी में जो है विल यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले कुछ बुक्स में से देखेंगे कि फ्यूचर टेंस के यूज किस तरह से होता है। We use the simple future tense to say what we think or know for certain will happen in the future. ठीक है, फ्यूचर टेंस हम तब यूज करते बताने के लिए कि आने वाले समय में, भविष्य में क्या होगा। ठीक है, आप सर आपने देखा होगा कि जब स्ट्रक्चर किसी को पता नहीं होता तो वो शैल की जगह में विल यूज कर देता है, विल की जगह में शैल यूज करता है। लेकिन आप इसको बाय हार्ट करना जरूरी है कि विल का यूज कहाँ पे होगा, शैल का यूज कहाँ होगा। आई और वी के साथ ही शैल यूज होगा और बाकी में जो है विल यूज होगा। ठीक है, तो पहला जो डेफिनेशन हमें ये बताता है कि ये बताने के लिए कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई शैल रिपेयर माय बाइसाइकिल टुमारो। देखो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में देखोगे तो कहीं ना कहीं वो भविष्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैं जो है अपनी बाइसाइकिल को कल तैयार करूंगा। ठीक है, यानी कि भविष्य के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हेल्पिंग वर्ब आई जब आया तो शैल यूज हुआ। एंड द सेकंड वन इज टू मेक ए प्रॉमिस और टू ऑफर टू डू समथिंग। फ्यूचर टेंस फिर तब यूज होता है जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं या किसी चीज का ऑफर करते हैं, किसी चीज को ऑफर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू टुक द फीवर इज आई विल कॉल द डॉक्टर। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऑफर किया जा रहा है, आप देखने में बहुत बीमारी लग रहे हो और इसलिए मैं क्या करूंगा, डॉक्टर को बुलाऊंगा। बात तो भविष्य के बारे में हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है कि वो किस वे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि फ्यूचर टेंस ना केवल जो है आने वाले समय के बारे में वो बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरह से ऑफरिंग भी एक ऑपोजिट इंसान से वो दिखा रहा है कि आप देखने में बीमार लग रहे हो और इसीलिए मैं क्या करूंगा, डॉक्टर को बुलाऊंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल मतलब साधारण तरीके से इस सेंटेंस में हमें समझाया गया कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब होना चाहिए। हमेशा याद रखना जब आप फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के बनाओगे तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना। एंड द सेकेंड वन इज कि जब आप भविष्य में कुछ करना चाहोगे तो फ्यूचर टेंस का ही यूज होता है, या किसी को आप इन फ्यूचर अगर प्रॉमिस कर रहे हो या ऑफर कर रहे हो तभी भी फ्यूचर टेंस का यूज होता है। लेकिन शैल और विल कहाँ पे यूज होता है ये आपको बाय हार्ट करना है। फिर से रिवाइज करना चाह रहा हूं मैं, विल जो है हमेशा ही, सी, इट, यू, दे के साथ यूज होगा, और शैल जो है आई और वी के साथ यूज होगा। तो ये हम लेसन नंबर 7 में है जो टेंस के बारे में देखा। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस, जो कि हम प्रेजेंट सिंपल में भी देखा, पास्ट सिंपल में भी उसके हेल्पिंग वर्ब और उसकी तरीका हमने देखा कैसे यूज किया जाता है, और फ्यूचर टेंस में भी, फ्यूचर सिंपल में भी हम स्ट्रक्चर के थ्रू से और एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश किया। सो आई होप कि आप इस जो चैप्टर को रीड करोगे बार बार, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी, and wait for the PDF that I'm going to upload in WhatsApp. Thank you and have a nice day.